तो नमस्ते दोस्तों, आज हम देखते हैं डायल कंपैरेटर। तो ये डायल कंपैरेटर का स्ट्रक्चर मैं आपको पहले समझाता हूँ। ये जैसे कि ये प्लंजर और ये कांटेक्ट में ये प्लंजर एक कांटेक्ट में है। अब ये बेसिकली ये पूरा गियर और पिनियन का स्ट्रक्चर है। अब जो ये अपना फॉर एग्जांपल प्लंजर है और ये अपनी सरफेस है। अब फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि सरफेस फिनिश में कुछ भी यहाँ पे इम्प्रॉपरनेस आई तो ये तुरंत ऐसे नीचे जाएगा। तो जैसे प्लंजर नीचे जाएगा तो यहाँ पे हमें थोड़ा घुमाव मिलेगा और ये घुमाव ट्रांसफ़र होते 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 पूरा प्रोसेस में पास आउट होगा और फिर हमें जो मेन जो स्केल होगी वहाँ हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब ये इसका अंदर का स्ट्रक्चर है ये। अब इसका बाहर का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार से कुछ होगा। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये है और इसका ये इसका कांटेक्ट पॉइंट होगा और मतलब इसका ऐसा कुछ बाहर स्ट्रक्चर होगा। तो ये बाहर से ही होगा और इनसाइड ये और एक प्रॉपर एक सरफेस बना के इसके ऊपर ये डायल कंपैरेटर को सेट करने में आया होगा और वहाँ से वो घूमेगा और हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो ये है कंपैरेटर्स, डायल कंपैरेटर्स। अब ये एक पूरा जो यहाँ से जो हमें मूवमेंट मिलेगी वो 1 बाय 1 पूरे में ट्रांसफ़र होती जाएगी और उस हिसाब से ये पूरा काम करेगा। अब ये था डायल कंपैरेटर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा और इसमें कुछ ज़्यादा था भी नहीं कि मैं आपको समझाऊँ। मेन आपको ये फिगर है, 2 बार आप फिगर ड्रॉ करोगे ये तो काम आपका ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप फिगर ड्रॉ करोगे फिर तो आप गियर ओपिनियन का पूरा बेसिक है और उसी तरह आप समझा सकते हो। फिर उसके बाद है डायल इंडिकेटर इज अ मैकेनिकल कंपैरेटर यूज्ड टू मेजर द स्मॉल लिनियर डिस्प्लेसमेंट एंड कंपेयर डायमेंशन वेरिएशन विद एक्यूरेसी। मतलब स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट कुछ भी मिलेगा उससे ये पूरा वैल्यू चेंज करेगा और फिर डायमेंशनल वेरिएशन बहुत एक्यूरेट कैलकुलेट करके हमें ये देगा। फिर इसका लिस्ट काउंट होगा वो 0.01 mm होगा। ये याद रखना, ये आप एग्जाम में ऐसा सब पॉइंट लिखोगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। फिर आप जो मैंने आपको वर्किंग समझा उसी से आपका वर्किंग भी लिख सकते हो। वर्किंग मुझे लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं, इसका मैंने लिखा भी नहीं। इसका एडवांटेज है सिंपल एंड इजी टू यूज़। सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, मतलब थोड़ा भी जो वो डिफरेंस आएगा तुरंत ये इतना सेंसिटिव होगा ये। फिर मेजरमेंट एकदम फास्ट देगा। फिर पोर्टेबल, मतलब आप एक जगह से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो। फिर डिसएडवांटेजेस भी है इसके। इसकी जो लिमिट वो मेजरिंग रेंज है वो लिमिटेड है। फिर फ्रिक्शन और बैकलैश भी हो इसमें हमें मिल सकता है और एक्यूरेसी भी इसमें कम है। और एप्लीकेशन क्या है, कंपेयरिंग डायमेंशंस, गॉज सेटअप और चेकिंग रनआउट, ये अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें ऐसा कुछ समझाने जैसा था नहीं और मैंने समझाया है तो मुझे लगता है एकदम कुछ सब डाउट क्लियर हो गए होंगे। और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं 100% आपको समझा दूंगा। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।